सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे सिर्फ एक ही क्वेश्चन। किस पे? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मोलालिटी एंड मोलारिटी। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था क्या होता है मोलारिटी और मोलारिटी। इस लेक्चर में क्वेश्चन थ्रू आपको पूरा डीप से नॉलेज दे दूंगा, क्या होती है, कैसे सॉल्व करते हैं कोई भी क्वेश्चंस। आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हो तो जोश के साथ स्टार्ट करेंगे हमारा ये क्वेश्चन। सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, छोटा सा वीडियो होने वाला है। आखिर तक जुड़े रहिएगा जोश के साथ। कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 2.05 मोलैरिटी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज हैविंग डेंसिटी 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन में मोलैरिटी दी है सोल्यूट की, सॉल्यूशन में पूछा क्या है? फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी दी है और मोलैरिटी पूछी है। कर लेंगे, अगर नहीं कर सको तो देखते रहो, आखिर तक पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वादा है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मोलैरिटी क्या होती है वो देखेंगे। मोलैरिटी मतलब मोलैरिटी यानी कि मोलैरिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, यूज करते सॉल्यूट की प्रेजेंस दिखाने के लिए। कितना मोलैरिटी होती है? कितनी की मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और हमेशा याद रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए? यूनिट लीटर। हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का यूनिट लीटर ही होना चाहिए। ओके, ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी रिप्रेजेंट करती, अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 3 मोलर। ओके, 3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन XYZ सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 moles of acetic acid is present in every 1 liter of that solution। नहीं समझा? कंफ्यूज मत होना कि 3 moles of acetic acid present in 1 liter of सॉल्यूशन। नहीं समझ में, कंफ्यूज नहीं होने का। एग्जाम्पल देखेंगे, जोश बना रहना चाहिए। कि अगर मैं आपसे बोलूं एक आपके पास 1000 लीटर 2000 लीटर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है, आपके पास कोई 2000 लीटर का सॉल्यूशन है और उसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट क्या है? एसिटिक एसिड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट एसिटिक एसिड कितनी दी है? 3 मोलर। एक सॉल्यूशन है XYZ, इसमें 3 मोलर एसिटिक एसिड है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1000 लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 1000 लीटर और सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन है 3 मोलर। सॉल्यूट क्या है? एसिटिक एसिड। सब क्लियर है? ओके। सो इसमें ये सॉल्यूट को देख के क्या पता चला कि 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 1 liter of solution। 3 moles of acetic acid present in 1 liter of solution मतलब 1000 लीटर है। सो इन 1000 लीटर के हर एक लीटर में 3 moles of acetic acid present है। क्लियर मतलब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए सॉल्यूशन में? 1000 इंटू 3000 मोल्स। 3000 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है इस XYZ सॉल्यूशन में। क्योंकि अगर इस सॉल्यूशन का मैं 1 लीटर बाहर निकालूं, बॉटल में लूं, तो उस 1 लीटर के सॉल्यूशन में 3 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड रहना कंपलसरी है, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन है। आई बात समझ में? ओके, सो ये रफ कर दूंगा मैं। ये है भैया क्या? मोलैरिटी। कि आपके इस सॉल्यूशन के 1 लीटर में
कितना मोल वो सोल्यूट प्रेजेंट है, ये बोलता है क्या, ये क्या इंडिकेट, मोलारिटी से इंडिकेट होता है। ओके ठीक है, सो मोलारिटी का कंसेप्ट हो गया। अब भैया क्वेश्चन में मोलारिटी भी दी है, वो भी समझा दो। समझेंगे, आराम से समझेंगे, जोश के साथ समझेंगे। ठीक है कि मोलारिटी तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान से देखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, क्या, सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट, कौन सा यूनिट? यूनिट इंपॉर्टेंट है। पिछली बार लीटर में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इस बार वेट ऑफ सॉल्वेंट है किसमें? यूनिट कौन सा होगा? किलोग्राम। हमेशा याद रखिए, सॉल्वेंट मोलालिटी में यूज होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, और उसका यूनिट कितना है? किलोग्राम। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि 3 इसका यूनिट क्या है, जैसे मोलारिटी का यूनिट मोलर है और उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम से, वैसे ही मोलारिटी का यूनिट है मोलल और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से। और अगर आपसे कोई बोले कि भैया सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन एक्स मोलल है, कितनी? एक्स मोलल। मोलर होगा तो मोलारिटी, मोलल है तो मोलालिटी, एक्स मोलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम, किसका? सॉल्यूशन का, नहीं सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट, आई बात समझ में? एक्स मोलल का मतलब हुआ कि एक्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ में? ओके, सो ये क्या है? मोलालिटी। अब क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। ओके ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में दी है, क्या है वो? कि डेंसिटी, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी डेंसिटी मेंशन हो, ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में अगर कभी भी डेंसिटी मेंशन हो तो वो डेंसिटी हमेशा किसकी होगी? सॉल्यूशन की ही होगी। इस बार भी जो डेंसिटी दी है वो ना कि सॉल्यूट की, ना कि सॉल्वेंट की, वो पूरे सॉल्यूशन की है। तो डेंसिटी कितनी है? 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे पता है कि 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब और एक चीज, अगर डेंसिटी 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम अगर 1000 ml है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के भी इक्वल होता है। ओके, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है और 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अगर आपसे मैं बोलूं सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है क्वेश्चन में, नहीं, हम कंसीडर कर सकते हैं वॉल्यूम, हम 1 लीटर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम हो गया 1 लीटर, डेंसिटी हो गई 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको भी कन्वर्ट कर लो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मास फाइंड करेंगे, मास। अब मास किसका आएगा? डेंसिटी सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का है, मास भी तो सॉल्यूशन का आएगा। ठीक है, सो मास किसका आएगा भैया? सॉल्यूशन का आएगा। मुझे पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास हो गया आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दैट इज 1000 इनटू 1.02, 1020 ग्राम। ये मास हमेशा किसका है? सॉल्यूशन का। कीप इन माइंड, ये मास जो आया है
वो सॉल्यूशन का है, ना कि सॉल्यूट, ना कि सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का है। और हमें क्या पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है, आई बात समझ में? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल होता है किसके? मास ऑफ सॉल्यूशन के। ठीक है, ओके। सो अब ये रब कर दू, ठीक है। चलो, तो फिर आपको ये तो समझ आ गई मोलारिटी क्या है, मोलारिटी क्या है, डेंसिटी किसकी दी होती क्वेश्चन में, ये दो तीन कंसेप्ट तो आ गए समझ में। अब डेंसिटी दी है, वॉल्यूम कंसीडर किए कर सकते हैं 1 लीटर, ये आ गया, ओके। अब क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2.05 मोलारिटी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? क्या है भैया? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। सिंपल। अब इसका मोलार मास फाइंड करेंगे। मोलार मास यानी कि मास ऑफ 1 मोल। इसका मोलार मास फाइंड करेंगे, कितना? 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, दैट इज कितना हो गया? 12 12 24 24 27 28 60 60 ग्राम। 60 ग्राम क्या आया मोलार मास किसका? CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड का। ठीक है, एसिटिक एसिड का आ गया मोलार मास कितना? 60। या लिख देंगे मोलार मास CH3COH 60 ग्राम। ठीक है, सॉर्टेड, ओके, सिंपल एकदम। अब 2.05 मोलारिटी एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। इससे मुझे क्या पता चलता है कि 2.05 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल, आई बात समझ में? मोलारिटी दी है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और हमने वॉल्यूम कितना मान रखा है, कितना अज्यूम किया है? 1 लीटर। सिंपल, 2.05 मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। ठीक है, आई बात समझ में? ओके। सो अब हम क्या फाइंड करेंगे? मोलारिटी का फॉर्मूला होता था मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें? किलोग्राम में। ये हो गया आपका फॉर्मूला। वेट मोल्स सॉल्यूट के पता है 2.05 है, वेट सॉल्वेंट का नहीं पता है, पर मुझे क्या पता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। आई बात समझ में? क्लियर, जोश के साथ की मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1020 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड कर लेंगे, मोल्स पता है, मोलर मास पता है, इससे क्या आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूले में डाल देंगे। (1020) माइनस 2.05 इंटू 60, ये क्या आ गया आपका? क्या आ गया? जोश के साथ बोलेंगे मन में अपने अपने कि ये आ गया भैया हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। किसमें आया? ग्राम में। ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, ग्राम में आया। किसमें चाहिए? किसमें चाहिए? किलोग्राम में चाहिए। इंटू 10⁻⁻3। ये तो पता है आपको कि 1 ग्राम 10⁻⁻3 किलोग्राम के इक्वल होता है। सो सिंपल, मैंने ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, अब हो गया 1 किलोग्राम। ठीक है, ओके। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता है, सिंपल फॉर्मूला
2.05 डिवाइड बाय 1020 माइनस 2.05 इंटू 60, 10⁻³ ऊपर जाएगा इंटू 10⁻³। ये क्या आ गया भैया हमारा फाइनल आंसर मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? थोड़ा बोर्ड पे कंफ्यूजिंग हो गया है, थोड़ा जंबल हो गया है बोर्ड पे, पर डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से लेक्चर को अच्छे से देखो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।